मंडे मॉर्निंग हम देख रहे हैं एक बार फिर से ग्लोबल संकेत हैं वो काफी ज्यादा धमाकेदार नजर आ रहे हैं। अगर एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो यहां पर तो कुछ आप कह सकते हैं कि खरीदारी हल्की फुल्की दिखाई दे रही है। 60 अंक ऊपर एसजीएक्स निफ्टी है, लेकिन डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स यहां से जो संकेत आ रहे हैं वो कमजोरी के हैं, गिरावट वाले हैं, तो इन पर नजर रखने की जरूरत होगी। डाउ फ्यूचर्स 384 अंक नीचे है और 268 अंकों के आसपास की कमजोरी नैस्डैक फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है। क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और रूस यूक्रेन मामले में क्या नए अपडेट खासतौर से वीकेंड पर निकल कर आए हैं, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। आज मेरे पास आपके लिए दो सवाल हैं। सबसे पहला तो ये कि आप बहुत क्लोजली रूस यूक्रेन के सारे अपडेट्स को ट्रैक करते रहे हैं इस वीकेंड पर भी, जरा बताइए क्या कुछ हुआ है। नेहा, इतनी फ्लूइड सिचुएशन है कि हर आधे एक घंटे में स्थिति बदलती हुई दिख रही है। कुछ अच्छी खबरें भी हैं एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ खराब खबरें भी मेरे पास हैं, तो अब डिसाइड करना पड़ेगा बाजार को किस तरफ जाना है। बट एक बड़ी खबर नेहा कल शाम निकल कर आई है, जब व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट साहब बात कर रहे थे और उन्होंने अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पर जाने को कहा है। अब ये काफी लंबे समय बाद आप न्यूक्लियर फोर्सेस की बात सुन रहे हैं, तो ये एक डेफिनेटली चिंता का विषय बनता है। साथ ही बेलारूस जो इनकी नेबर है, अब वो रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स अपनी जगह पर रख पाएगी। और इसके साथ ही अभी अभी खबर आ रही है कि बेलारूस भी अब रशिया के साथ वॉर में जुड़ रही है और अब बेलारूस की सेना भी मिलकर यूक्रेन पर अटैक कर सकती है। आज ही सुबह ये अभी अभी थोड़ी देर पहले खबर आती हुई दिखी है। यूएन ने अपनी जनरल असेंबली का इमरजेंसी सेशन बुलाया, जो आज शाम 8:30 बजे होने वाला होगा। बहुत रेयर होता है कि ऐसा इमरजेंसी सेशन बुलाया जाए, तो डेफिनेटली यहां पर आपको रखनी है नजर। काफ़ी जगहों पर रूस में यूक्रेन में लड़ाई जारी है। हम देख रहे हैं काफ़ी शहरों के लिए लड़ाई चल रही है। खार्किव जो इनका सेकंड बिगेस्ट शहर है, उसका कंट्रोल रूस और यूक्रेन के बीच में ट्रांसफर होते हुए दिख रहा है। अभी वापस यूक्रेन के कंट्रोल में आ गया है। टेम्पररी हमने देखा था कि रशिया के कंट्रोल में आ गया था। राजधानी कीव में तो हम देख रहे हैं पिछले 4 दिनों से घमासान युद्ध चल रहा है और अभी भी वहां पर आप गोलीबारी देख रहे हैं। पर इसके सामने हमने देखा है कि अब यूएस और यूरोप भी पूरी तरह से यूक्रेन के समर्थन में आ गए हैं। ये अपनी सेना तो नहीं भेज रहे हैं, बट मिलिट्री सहायता भेजी जा रही है। आर्म्स, वेपन्स, मिसाइल्स, एयर सपोर्ट, फ्यूल, ह्यूमैनिटेरियन एड, ये सब यूरोप के सभी देश और साथ ही यूएस यूक्रेन को भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमने देखा है बाकी वेस्टर्न कंट्रीज का इस वॉर में अब हो चुका है, तो यहां पर भी आपको रखनी है नजर। एंड ऑफ कोर्स सैंक्शंस की अगर आप बात करें तो ओवर द वीकेंड काफी सारे और सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। एक तो जो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम है, कई सारे रूस के बैंक्स अब उससे हटा दिए जाएंगे। इसका इंपैक्ट आज आप देखेंगे स्पेशली रशियन रूबल पर आपको रखनी चाहिए नजर। इसके अलावा हम देखने वाले हैं कि रशिया का जो सेंट्रल बैंक है, उसके कुछ एसेट्स पर भी रोक लगा दी सकती है। ये बहुत रेयर होता है कि किसी नेशन के आप सेंट्रल बैंक पर एक्शन ले रहे हैं, बट डेफिनेटली अब ये भी होने वाला है। यूरोप के सभी देशों ने रूसी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, तो वहां पर एक सहमति बनती हुई दिखी है। इसके साथ ही व्लादिमीर पुतिन और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लावरोव, उनके एसेट्स पर भी अब रेस्ट्रिक्शंस लगते हुए आपको दिख रहे हैं। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स रशिया के यूजर्स और रशियन मीडिया पर सैंक्शंस लगा रहे हैं, उस पर रोक लगा रहे हैं, एक्सेस पर रोक लगाई जा रही है। इसके अलावा इलॉन मस्क ने कहा है कि यूक्रेन के ऊपर अब वो उनका जो स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम है उसकी सुविधा देंगे। तो हम देख रहे हैं कि बाकी जो वेस्टर्न देश हैं अब वो सारे के सारे यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, रशिया के खिलाफ हो गए हैं। डायरेक्टली मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। बेलारूस अब रशिया के साथ मिलकर यूक्रेन के साथ लड़ाई कर रहा है। और सबसे चिंताजनक बात जो कल शाम को आई, न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर कर दिया है, तो वहां पर हमारी नजर है।